गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम लोग शेल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। बड़ा इससे पहले कि पूरा आपका जो फर्स्ट यूनिट एनसीईआरटी का है उसमें आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसको शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके दोस्तों तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो उनको अभी बेनिफिट हो जाएगा। और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे प्रीवियस यूनिट का जो भी क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा। और मान लीजिए किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं शेल द यूनिट ऑफ लाइफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा किसका बना होगा? सॉरी बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ किसका बना होगा? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा दो चीज़ों का बना होता है, तो प्रोटीन और लिपिड का। हम लोग जानते हैं कि लिपिड की बाइलेयर होती है, लिपिड की बेटा क्या होती है? बाई लेयर होती है। इनमें बेटा प्रोटीन एम्बेडेड होता है। ये पार्ट क्या होते हैं? प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, या प्रोटीन बेटा इससे एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो प्रोटीन एम्बेडेड इन अ कार्बोहाइड्रेट बाई लेयर, नहीं बेटा ये गलत है। प्रोटीन एम्बेडेड तो होता है लेकिन ये फास्फो बाइलिपिड लेयर में, तो जो लिपिड की लेयर है उसमें बेटा ये एम्बेडेड होता है, दशा होता है। फास्फोलिपिड एम्बेडेड इन अ प्रोटीन लेयर, नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। प्रोटीन किस में एम्बेडेड होता है? फास्फोलिपिड के लेयर में, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन एम्बेडेड इन अ पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो अल्टीमेटली बेटा ये पहला क्वेश्चन हो गया। या अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इन एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे? इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि ये जो इफेक्टिव पाथवे है, मतलब बेटा एक सेल का दूसरे सेल में जो भी सब्सटेंस होगा उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन बेटा कैसे होगा। मतलब एक प्लांट सेल ये हो गया, दूसरा प्लांट सेल ये हो गया, मान लीजिए बेटा ये तीसरा प्लांट सेल है, ये ऐसे कनेक्टेड है। तो जिसके द्वारा बेटा ये कनेक्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मो डिस्मेटा। तो प्लाज्मो डिस्मेटा किसको कहेंगे? ये हो जाएगा। प्लाज्मा लेमा नहीं बेटा, प्लाज्मा लेमा इसको कनेक्ट कर रहा है ऐसे, बट ये जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है यही क्या कहलाएगा? प्लाज्मो डिस्मेटा। अगर ये प्लांट सेल है तो, अगर एनिमल सेल है तो बेटा क्या हो जाएगा? अगर वो एनिमल सेल है तो उसमें हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे डेस्मोसोम्स है या और भी स्ट्रक्चर हैं जो इसको कनेक्ट कराएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मो डिस्मेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ओन डीएनए? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है? तो आपको बेटा दो याद स्ट्रक्चर रखना है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। बेटा सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल केवल दो होते हैं, एक हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, या जिसको हम लोग कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड भी बोल सकते हैं। वैसे जनरली बेटा क्लोरोप्लास्ट वर्ड यूज़ करते हैं। इन दोनों के पास ये दोनों सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल होते हैं, मतलब इसका खुद का अपना एंजाइमेटिक सिंथेसिस मशीनरी पाई जाती है। मतलब बेटा डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में इसका खुद का अपना डीएनए होगा, डीएनए से बेटा क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, और आरएनए से बेटा क्या होगा? प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी इसके पास खुद की अपनी होती है, ठीक है। बट इसीलिए बेटा इसको कहा जाता है ओन डीएनए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया।
बेटा पैराक्सीसोम हो गया, डिक्टियोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, इन सब में किसी में भी अपना खुद का डीएनए नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन एरिना ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स। सेल की बेटा ये मेन एरिना, मेन का मतलब बेटा क्या हो गया, एरिना का मतलब क्या हो गया, एरिना का मतलब होता है प्लेस या जगह जहाँ पर सेलुलर एक्टिविटीज होती है। सेलुलर एक्टिविटीज बेटा कौन करेगा, सेल के अंदर क्या होगा, ये बेटा सेल वॉल हो गया अगर प्लांट सेल है, यहाँ पर क्या हो गया सेल मेम्ब्रेन हो गया, बेटा इसके अंदर क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। तो जो भी कोई भी यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल बेटा यहीं पर है, सेलुलर एक्टिविटीज यहीं पर होगी, तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसलिए हो जाएगा, साइटोप्लाज्म इसलिए हो जाएगा क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, न्यूक्लियस हो, ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, सब बेटा यहीं पर पाए जाते हैं। तो सेलुलर एक्टिविटीज मैक्सिमम बेटा यही होगा या यहीं होगा, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा ये। एंड एलाबोरेट, एलाबोरेट मतलब बेटा डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस, यहाँ पर प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म विच हेल्प्स इन द मेंटेन ऑफ द सेल ऑफ द शेप। सेल शेप को जो बेटा मेंटेन करेगा। आप बेटा मुझे बताना, जैसे मान लीजिए कि एक सेल है, सेल वॉल लगा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, साइटोप्लाज्म है, बट बेटा यहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए एक कपड़ा है, तो कपड़े को बेटा उठा करके डाल दिया, अब उसको किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, नहीं तो बेटा वो क्या हो जाएगा, कपड़ा गिर जाएगा। जैसे हम अपनी बॉडी को कपड़े से निकाल दें तो कपड़ा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। वैसे बेटा सेल के साथ भी है, अगर सेल को क्या किया जाएगा, अगर हम बेटा सेल के साथ सेल के स्केलेटन को देखना पड़ेगा। सेल का स्केलेटन बेटा मान लीजिए ये जैसे सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए बेटा क्या पाया जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेल का स्केलेटन या साइटो स्केलेटन। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, साइटो स्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट लेवल ए बी सी एंड डी इन द डायग्राम बिलो फ्रॉम द लिस्ट 1 to 8 गिवन द कंपोनेंट। जैसे ये सी है बेटा, देखो ये जैसे ये सी है, सी बेटा क्या है, इसका न्यूक्लियस का पार्ट है। सी कौन सा पार्ट है, न्यूक्लियस। पहले हम लोग ए के देखते हैं, इसमें से करेक्ट कंपोनेंट को सेलेक्ट करना है बेटा। अगर हम लोग ये देखें ए का मतलब बेटा यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट है, का मतलब हो गया यहाँ पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, बी बेटा क्या होगा, बी यहाँ पर है, बी क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सी क्या है बेटा, सी हो जाएगा न्यूक्लियस, और डी क्या होगा, डी हो जाएगा हमारा जिसको कह सकते हैं साइटोप्लाज्म। तो आंसर मैच करा ले बेटा। ए हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ए का 5 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ हो गया, यहाँ पर बी का 4th हो जाएगा। सी का मतलब सी का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस बेटा 8th नंबर पर है, 8वां हो गया ये। और उसके बाद डी का क्या हो जाएगा, 3rd, मतलब आंसर हमारा ये 4th आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया ये। इम्पॉर्टेंट साइड द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इज। बेटा आपको एक चीज़ बताना, जैसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहाँ पर है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम में है, और कुछ प्रोटीन बेटा कहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप ऐसे समझो कि कुछ ऐसे सेल जिसको ऑर्गेनेल है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बेटा जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो 4 हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो गर्भ, वो का मतलब क्या हो जाएगा, वैक्यूल,
जी का मतलब क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। मतलब बेटा फिर से मैं लिख करके समझा रहा हूँ, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम, इनको हम लोग बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। मतलब इनके फंक्शन एक दूसरे से क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जैसे बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। अब प्रोटीन सिंथेसाइज होकर के, जैसे मान लो प्रोटीन को आप सिंथेसाइज कर रहे हो कहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या मान सकते हैं, एक फैक्ट्री मान लेते हैं। फैक्ट्री के बाद पैकेजिंग करने के लिए या पैकिंग करने के लिए बेटा कहाँ पे जाएगा, गोल्जी बॉडी में जाएगा। तो गोल्जी बॉडी में जाएगा तो वहाँ पर रैपिंग वगैरह होगी या उसका मॉडिफिकेशन होगा। तो जैसे अब इसको कहाँ पे लेके जाएंगे हम, गोल्जी अपरेटस में। तो गोल्जी अपरेटस में जैसे प्रोटीन था, प्रोटीन कहाँ बना था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट से ये लेबल्ड हो गया। अगर कार्बोहाइड्रेट से लेबल हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है। या जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या देखा, लिपिड, लिपिड कहाँ बनेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के क्या बनाएगा, ग्लाइको लिपिड। तो इसका जो बेटा ये मॉडिफिकेशन होता है ना, ग्लाइकोसाइलेशन ये प्रोसेस कहलाएगा या ग्लाइकोसाइडेशन कहलाएगा। तो ये जो प्रोसेस होगी, ये मॉडिफिकेशन होगा, वो कहाँ पर होगा, गोल्जी बॉडी में होगा। लाइसोसोम है, इसको हम लोग सुसाइड बैग बोलते हैं, ये एटम बम बोलते हैं। जैसे वैक्यूल है, वाटर टैंक कहलाएगा। प्लास्टिड है, किचन ऑफ द सेल्स कहलाएगा। मीन्स जो गोल्जी बॉडी है, जो मेन क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये बेटा कहाँ पर हो जाएगा, गोल्जी अपरेटस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जैसे प्रोटीन है, लिपिड है, ये दोनों कहाँ बनेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और मॉडिफिकेशन इसका कहाँ पर होगा, ये गोल्जी बॉडी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल्स टेक्स प्लेस इन। तो बेटा पेप्टाइड सिंथेसिस का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। पेप्टाइड सिंथेसिस का मीनिंग क्या समझते हो बेटा, प्रोटीन की सिंथेसिस। और प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, राइबोसोम में। राइबोसोम इज अ फैक्ट्री ऑफ द क्या, फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम। यहाँ पर सिंथेसाइज होगा, पेप्टाइड सिंथेसिस यहाँ हो जाएगा। क्या बेटा अब आप कहोगे कि सर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमो एंड क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर भी तो अपना ये लोग क्या कर सकते हैं बेटा, अपना डीएनए है, ये लोग भी प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो बेटा इनसाइड अ सेल पूछा जाए, सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनेल के अंदर नहीं। बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों सेल ऑर्गेनेल हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेल हैं। सेल में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी वो कहाँ हो जाएगा, राइबोसोम में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अभी बेटा मैंने बताया कि एंडोमेम्ब्रेन का हिस्सा कौन सा नहीं है, एंडोमेम्ब्रेन का हिस्सा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताया। देखिए ये फिर से मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये वर्ड आप याद रखिएगा, वैक्यूल हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया। इनको छोड़ करके जो बचेगा, जैसे बेटा क्या हो जाएगा, पराक्सीसोम, पराक्सीसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बनाते हैं। तो नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, तो यहाँ पर बेटा आपको याद रख लेना है CMP। CMP का मतलब क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पराक्सीसोम। ये तीनों का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है, जबकि जितने भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। और फंक्शन में आप, इसका मतलब है कि बेटा फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3rd जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फिगर बिलो द स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया 4 पार्ट लेबल्ड A, B, C and D, सेलेक्ट द पार्ट करेक्टली मैच्ड इन द फंक्शन। जो A पार्ट है बेटा ये मैट्रिक्स है, ये सही है। मेजर साइड फॉर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम, नो बेटा रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम नहीं, मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल के एंजाइम होगा। रेस्पिरेटरी चेन का मतलब ETS, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर रेस्पिरेटरी चेन बेटा लिखा नहीं होता तो ये आंसर सही हो जाता है, ये गलत हो गया। आउटर, डी मतलब क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, गिव राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय द स्प्लिटिंग, नहीं बेटा
इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है। तो इसलिए ये भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये जो बी का पार्ट है, इनर मेम्ब्रेन है, फॉर्म द फोल्डिंग कॉल द क्रिस्टी। बी मतलब कि इनर मेम्ब्रेन है और ये क्या बनाएगा, क्रिस्टी बनाएगा। ये स्टेटमेंट हमारा सही है बेटा। ये क्रिस्टी प्रोसेस सिंगल सर्कुलेशन डीएनए, क्रिस्टी नहीं बेटा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या होगा, सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा विथ राइबोसोम। अगर यहाँ मैट्रिक्स होता तो ये आंसर क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। इसका मतलब कि हमारा केवल और केवल आंसर कौन सा हो जाएगा, पार्ट बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैरी करते हैं, देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर विथ पोलर हेड टुवर्ड द इनर पार्ट। नो बेटा, यहाँ पर टुवर्ड द बेटा इनर पार्ट नहीं होगा। ये क्या होता है, पोलर जो हेड होता है ये ऐसे होता है और हमेशा पोलर हेड आउटसाइड होगा, टेल टुवर्ड द इनर पार्ट होगा। टेल इनर पार्ट की ओर होगा, टेल किधर की ओर होगा, इनर पार्ट की ओर होगा, जबकि हेड क्या होगा, आउटर साइड में होगा। ये आउटर साइड में होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने बेटा दे रखा था, ये एकदम सही है, 1972 में दिया था। ये पोटेशियम सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। बेटा यहाँ हो ही नहीं सकता, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम आयन हमेशा जब भी कैरी करेंगे वो कैसा हो जाएगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। कैसा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन मेक 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। नो बेटा, यहाँ पर प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है, जैसे प्रोटीन हो गया ये लगभग बेटा कितना परसेंट है, 52% है। लिपिड हमारा कितना परसेंट हो गया, 40%। बाकी 8% क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इसमें देखो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। व्हाट इज द ट्रू अबाउट राइबोसोम। राइबोसोम के लिए क्या सही है, दे आर फाउंड ओनली इन अ, बेटा ये ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। ओनली वर्ड अगर नहीं होता तो राइबोसोम, ओनली वर्ड अगर नहीं होता तो आंसर करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो किस में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा और यूकैरियोट में भी पाया जाएगा। प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, ट्रू। दीज आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन ऑफ सम आरएनए। नो बेटा, सेल्फ नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इंट्रॉन का मतलब कि, इंट्रॉन का मतलब क्या होता है कि जो इनएक्टिव पार्ट है उसको सेल्फ हटाने के लिए बेटा नहीं होता कुछ भी। द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70S। तो यहाँ पर बेटा क्या लिखा है, 80S। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। वेयर S स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 70S होना चाहिए। दीज आर द कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि बेटा ये बना किसका होता है, रिबो न्यूक्लियोप्रोटीन का, कंसिस्ट ऑफ रिबो न्यूक्लियोप्रोटीन। और रिबो न्यूक्लियोप्रोटीन में क्या होगा, आरएनए होगा एंड क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। तो आरएनए और प्रोटीन जो होंगे इसको हम लोग बोलते हैं रिबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ये जनरली और कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाएगा, जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस का पार्ट है, क्रोमैटिन नेटवर्क है, उसमें भी ये ऐसा ही अरेंजमेंट हो पाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। कौन सा ऐसा सेलुलर पार्ट है जो करेक्टली डिस्क्राइब्ड है। राइबोसोम दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, आर लार्जर देन दोज ऑफ साइटोप्लाज्म। नो बेटा, ये स्टेटमेंट गलत है, उल्टा लिखा गया है। जो क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम होता है वो 70S होता है। कैसा होता है, 70S होता है, स्मॉलर होता है। कैसा होगा, स्मॉलर होगा। अगर ये साइटोप्लाज्म और स्मॉलर, साइटोप्लाज्म में क्या होगा बेटा, 80S होगा, और ये स्मॉलर नहीं लार्जर होगा, तब ये सही होता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। लाइसोसोम ऑप्टिमली एक्टिव एट द pH ऑफ अबाउट एसिडिक pH पर बेटा वो एक्टिव होता है। किस pH पर,
एसिडिक पीएच पर, एसिडिक पीएच बेटा 5 तक आसपास होगा, इसका मतलब बेटा 8.5 क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। बेसिक पीएच पर ये काम नहीं करता है, बेसिक पीएच पर काम नहीं करता है, तो करता किस पे है, एसिडिक पीएच पर। तो आंसर ये भी रॉन्ग हो गया। थैलाकॉइड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस साइट फार्मिंग द ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ये एकदम सही है बेटा। थैलाकॉइड क्या बनाता है, थैलाकॉइड ये फ्लैटेंड है, यही बनाएगा ग्रेना। अब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, तो ये बेटा ये क्या हो जाएगा, थैलाकॉइड। कई थैलाकॉइड मिलकर के क्या बनाएंगे, यहीं पर थैलाकॉइड मिलकर के ये ग्रेना बनाते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। सेंट्रियोल साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, नो बेटा ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, बेटा इसका एक लौता एग्जाम्पल है ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। अगर कह दिया जाए इसका मतलब हो गया किसके बारे में पूछ रहा है, राइबोसोम के बारे में पूछ रहा है। राइबोसोम में क्या होगा बेटा, राइबोसोम कहाँ पाया जाएगा, सेल, सबसे पहले साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा मतलब सेल के अंदर पाएगा। सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी होता है, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, चाहे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी राइबोसोम पाया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेल ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। तो मतलब बेटा ये सेल ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, राइबोसोम। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल ए। ये एकदम बेटा आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा दिख रहा है ये, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। आइए हम लोग स्टडी कर लेते हैं। बेटा ए के बारे में बताना है, गॉल्जी बॉडी है इसलिए ये गलत हो जाएगा बेटा, ये गॉल्जी बॉडी है नहीं। लाइसोसोम सिक्रेट लाइसो, बेटा ये भी लाइसोसोम भी नहीं है, फंक्शन सबके सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब है बेटा, ये भी गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो देखो गॉल्जी बॉडी क्या करेगा, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल करेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। लाइसोसोम सिक्रेट बेटा हाइड्रोलिटिक एंजाइम, मेनली जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो कौन सिक्रेट करेगा, लाइसोसोम करता है, ये स्टेटमेंट बेटा एकदम सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस करता है, वो भी कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लास्टिक डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल, बेटा आप याद रखो प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड बेटा ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो क्लोरोप्लास्ट में क्या हो जाएगा, फूड की सिंथेसिस होगी, ये बेटा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जैसे पेट्रोल वगैरह का कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये कलर, ल्यूको मीन्स क्या हो गया, वाइट, प्लास्ट मतलब बॉडी हो गई, वाइट बॉडी हो गई। इनमें क्या होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट ये तो पाया नहीं जाएगा, ये वाइट है, वाइट का मतलब क्या नहीं बनाएगा बेटा, फूड की सिंथेसिस नहीं करेगा, और फूड की सिंथेसिस नहीं करेगा तो फूड को स्टोर तो करेगा ही करेगा। अगर फूड को स्टोर करेगा तो इसके 3 फॉर्म होते हैं, क्योंकि फूड बेटा 3 होते हैं, या तो जैसे वो प्रोटीन हो गया, या तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, एंड बेटा ये फैट हो गया, लिपिड हो गया, या ऑयल हो गया, ये 3 पार्ट हो गए। तो जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन के लिए बेटा कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग, एल्यूरोप्लास्ट। प्रोटीन के लिए क्या हो जाएगा, एल्यूरोप्लास्ट। और कार्बोहाइड्रेट के लिए बेटा कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एमाइलोप्लास्ट। और आयल वगैरह के लिए बेटा क्या हो जाएगा, एलायोप्लास्ट। तो ये सब हो जाएंगे। तो इसका मतलब कौन सा बच गया, क्रोमोप्लास्ट। तो आंसर बेटा कौन सा गया, क्रोमोप्लास्ट। क्यों गया आंसर क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि डज नॉट कंटेन कर रहा है, कौन सा कर रहा है, डज नॉट कंटेन, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। वाई द कैप्सूल एडवांटेजियस टू अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए कैप्सूल। पहली बात बेटा आप ये समझो कि कैप्सूल होता कहाँ पर है, पहली बात बेटा आप देखो, इसको आप बोलते हो ग्लाइकोकाइलिक्स, ये हुआ सेल वॉल, ये हुआ सेल मेम्ब्रेन। तो जो ग्लाइकोकाइलिक्स का पार्ट होता है, जो ग्लाइकोकाइलिक्स का पार्ट होता है बेटा,
इसके दो पार्ट होते हैं, या तो ये लूजली अरेंज होता है तो जिसको हम लोग कह सकते हैं लूज शीथ होता है, या तो कैप्सूल होता है। तो कैप्सूल बड़ा टफ होता है, कैप्सूल क्या होता है, टफ होता है, और ये प्रोटेक्शन का काम करता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा। किससे प्रोटेक्ट करेगा, जैसे किसी होस्ट में, होस्ट की खुद की अपनी क्या होती है, इम्यूनिटी होती है। किसी भी होस्ट की अपनी क्या होती है बेटा, इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम उसका अपना काम करता है। अगर इम्यून सिस्टम काम करे तो अब मान लीजिए जैसे वो पैरासाइट है, ऐसा बैक्टीरिया जैसे ह्यूमन के बॉडी में पैरासाइट है, तो अब ह्यूमन की जो बॉडी होगी वो क्या करेगा, वो बेटा उसे किल करने की कोशिश करेगा ना। अब उससे वो बचेगा, तो बचेगा, यही उसका मेन फंक्शन है। तो देखिए, इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब सूखने से बचाता है, नहीं बेटा ये गलत है। इट प्रोवाइड मीन्स ऑफ द लोकोमोशन, इससे वो चलता नहीं है, लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला वगैरह पाया जाएगा। इट अलाउ बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम से बचने का उसका एक तरीका है ये स्टेटमेंट सही है। इट अलाउ द बैक्टीरियम टू अटैच द सरफेस, नहीं बेटा, अटैचमेंट के लिए फिम्बरी वगैरह होते हैं, अटैचमेंट के लिए क्या पाया जाता है, फिम्बरी पाया जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, इट अलाउ द बैक्टीरियम टू हाइड एंड होस्ट इम्यून सिस्टम। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स यूज्ड फॉर, बेटा अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड मेम्ब्रेनस ऑफ द, बेटा ये गलत है, अभी कुछ देर पहले बताया कि बाहरी लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, सॉरी सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, नहीं बेटा ये सेल वॉल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर टू प्रोसेस एन ग्लाइकोसिडेट एन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन, नो बेटा ये ग्लाइको जो कैलिक्स होता है ये इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, इसलिए ये इसका केवल मेम्ब्रेन है, और वो भी क्या सेल वॉल से बाहर होता है। अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, ऐसा लेयर जो सेल वॉल को सराउंड किए रखता है वो कहलाएगा क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल, ग्लाइकोकैलिक्स सॉरी गोल्गी कॉम्प्लेक्स का क्या मेजर रोल होता है, एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल, बेटा नहीं, एनर्जी ट्रांसफर ऑर्गेनेल, एनर्जी ट्रांसफर का काम कौन करेगा, एनर्जी जनरेशन का काम करेगा कौन, बेटा एनर्जी जनरेशन का काम कौन करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट सेल में जनरली कुछ बेटा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, बट एनर्जी ट्रांसफर कौन कराएगा, जैसे न्यूक्लियस वगैरह बेटा कराएगा। इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, बेटा गोल्गी प्ले, बेटा डाइजेशन में इनका कोई रोल नहीं है, डाइजेशन में इसलिए रोल नहीं है क्योंकि डाइजेशन में रोल किसका होता है, डाइजेशन में रोल होता है किसका, डाइजेशन में रोल होता है लाइसोसोम का, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इन ट्रांसपोर्ट द लाइट एंड ट्रांसफार्मिंग इनटू द केमिकल एनर्जी, ये काम बेटा क्लोरोप्लास्ट का है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सॉरी बेटा, इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, हाँ ठीक है, जैसे प्रोटीन कहाँ पर बनता है, प्रोटीन बेटा कहाँ पर बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अब उसके बाद क्या होना है, उसमें मॉडिफिकेशन होना है, तो मॉडिफिकेशन, ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, बेटा अब ये बनने के बाद उसमें क्या होगा, चेंजेज आएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा या ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ द लिपिड। अभी कुछ देर पहले समझाया था गोल्गी बॉडी के बेटा दो काम होते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन। साइलेशन का मतलब हो गया कि जब कार्बोहाइड्रेट बेटा प्रोटीन से कनेक्ट होता है, मॉडिफाइड होता है या जुड़ता है, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइडेशन का मतलब बेटा जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड से बाइंड होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड का मतलब बेटा कहाँ पर सिंथेसाइज होगा, लिपिड का मतलब हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बेटा लिपिड की सिंथेसिस होगी। न्यूक्लियोप्लाज्म में बेटा प्रोटीन की सिंथेसिस हो सकती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेटा प्रोटीन की सिंथेसिस हो सकती है, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंथेसिस होगी लिपिड की, एंड बेटा ये स्टेरॉयड हार्मोन, ये कहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल फिगर करेक्टली मैच विथ फंक्शन, बेटा ये इन्हीं सब के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाला एरिया है, ये बेटा कौन सा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो बेटा ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है,
दूसरा देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। नो, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन बेटा कौन करेगा? ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है बेटा। गोल्जी अपरेटस प्रोटीन सिंथेसिस, नो बेटा, ये हो जाएगा एस। जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। गोल्जी अपरेटस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, तो बेटा ये गोल्जी अपरेटस नहीं है, क्योंकि ये आंसर तो सही है, बट बेटा ये क्योंकि ये जिसके बारे में पूछ रहा है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके बारे में बेटा पूछ रहा है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ बैक्टीरिया। तो आप बहुत दिन से बेटा पढ़ते आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आप यहाँ पर देखो, जैसे न्यूक्लियाइड है, न्यूक्लियाइड बेटा ये बैक्टीरिया का डीएनए है, बैक्टीरिया का क्या है? न्यूक्लियस है। सेल वॉल कभी भी बेटा माइटोकॉन्ड्रिया जैसा व्यवहार नहीं करेगा। राइबोसोम बेटा खुद क्या करेगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। जो इसमें बचता क्या है? मीजोसोम। मीजोसोम बेटा किसका मॉडिफिकेशन है? सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है। मीजोसोम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में ये पार्ट कहलाएगा मीजोसोम। तो मीजोसोम इक्विवेलेंट टू किसके? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट होने का मतलब कि साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर मेड अप ऑफ द सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स आर नोन एज। देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स बड़ा होता है, इंटरमीडिएट भी इससे बड़ा होता है, 6 से बड़ा होता है, और जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं इसकी साइज़ क्या हो जाएगी? 6 नैनोमीटर, 6 to 10 या 6 to 8 नैनोमीटर के पास में होती है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई। बेटा मोटाइल बैक्टीरिया कहने का मतलब क्या हो गया? मोटाइल बैक्टीरिया कहने का मतलब हो गया कि उसमें मूवमेंट होगा। मूवमेंट किसके द्वारा होगा? फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिलम के 3 पार्ट होता है, बेसल पार्ट होगा इसका, हुक का पार्ट होगा, खुद का फ्लैजिलम का पार्ट होता है। तो ये हो जाएगा इसका फ्लैजिला, जिसके द्वारा ये मूव करेगा। फिम्बरी से अटैचमेंट करेगा। सीलिया बेटा होता नहीं है, या पिलाइज होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ द सेल केप्ट इन अ वाटर इज मेनली गार्डेड बाई वाटर टैंक। आप याद रखो कि वाटर टैंक कौन सा होता है? वाटर टैंक केवल और केवल होता है जिसको हम लोग वैक्यूल बोलते हैं, या स्टोरेज टैंक किसको कहते हैं? वैक्यूल को बोलते हैं। वैक्यूल क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल के साथ साथ इसमें क्या होता है कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो इसमें देखो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अब यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा वो कौन करेगा? वैक्यूल करेगा। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? एनर्जी प्रोडक्शन का काम करेगा। प्लास्टिड क्या करेगा? फूड का फॉर्मेशन करेगा। राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। तो वैक्यूल ऑस्मोटिक एक्सपेंशन को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करेक्ट आंसर। जैसे ये सेंट्रियोल हो गया, सेंट्रियोल का बेटा फॉर्मेशन, जो सेंट्रियोल होता है वो बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है, या सीलिया या फ्लैजिला को बनाता है। किसको बनाएगा? सीलिया या फ्लैजिला को। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है भाई? थैलाकॉइड्स में प्रेजेंट होता है, इसके थैलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन पर या इनर लेयर। जैसे ये थैलाकॉइड्स है, इसके इनर साइड पर क्या पा जाएंगे? ये ऐसे पैकेट लाइक डिस्क्रीट यूनिट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है। क्रिस्टी, क्रिस्टी इनर फोल्ड ऑफ द क्या? इनफोल्डिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोजाइम ये एक टाइप का क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। ये ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो, या ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीनेशियस नहीं है, केवल और केवल किसका बना होगा? आरएनए का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड या आरएनए का बना होता है। तो हमारा आंसर, आप चलते हैं हम लोग मैच करा लेते हैं। पहले का 4th हो जाएगा क्लोरोफिल थैलाकॉइड, पहले का दूसरा, मतलब दूसरे का दूसरा, तीसरे का फर्स्ट, और चौथे का कौन सा हो जाएगा? 3rd। तो देखिए 4th, 2nd, 1st, 3rd, इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ये फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन अ, देखो भैया मैंने आपको बताया कि डीएनए केवल 3 चीज़ों के पास पाया जाएगा। डीएनए अगर केवल प्रेजेंट है तो किस में प्रेजेंट होगा? डीएनए हमेशा बेटा प्रेजेंट होगा
खुद का माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, वैसा ही क्लोरोप्लास्ट के पास होता है और न्यूक्लियस के पास तो होता ही होता है। तो ये तीनों के पास सेल ऑर्गेनेल इन तीनों के पास क्या प्रेजेंट होगा, तीनों के पास डीएनए प्रेजेंट होंगे, राइट। तो ये हो गया। इसमें किस में नहीं पाया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम के पास क्या नहीं पाया जाएगा, राइबोसोम के पास खुद का डीएनए नहीं होता है। Which one of the following not an inclusion body फाउंड इन अ प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में कौन सा इंक्लूजन बॉडी नहीं है। इंक्लूजन बॉडी का क्या मतलब है बेटा, इंक्लूजन बॉडी का होता है कि रिजर्व फूड मटेरियल। इंक्लूजन बॉडी का मतलब हो गया रिजर्व फूड मटेरियल। अब वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा, बस ये बताना था आपको। साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल बेटा ये किस में पाया जाएगा, साइनोबैक्टीरिया में पाया जाएगा। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है जिसमें एनिमल लाइक जो बिहेवियर शो करता है। फास्फेट के ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं, बट बेटा पॉलीसोम नहीं पाया जाता। पॉलीसोम देखो प्रोकैरियोट में पॉलीसोम पाया जाता है, लेकिन ये होता क्या है, पॉलीसोम होता है जैसे ये एमआरएनए का स्टैंड हो गया, यहाँ पर राइबोसोम की स्मॉल यूनिट, लार्ज यूनिट, ये ऐसे जुड़े होते हैं। इनको आप क्या बोलते हो, ये इनको आप बोलते हो पॉलीसोम। तो पॉलीसोम इंक्लूजन बॉडी नहीं है। पॉलीसोम होता क्या है, ये ग्रुप ऑफ द जो राइबोसोम है जो कहाँ पर लगे होंगे, एमआरएनए के स्टैंड पर लगे होते हैं, जो कि ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। तो पॉलीसोम इंक्लूजन बॉडी नहीं है। इंक्लूजन बॉडी का मतलब ये तीन हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पॉलीसोम। इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, इसलिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पॉलीसोम सही हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप इज डेरिवेटिव ऑफ। न्यूक्लियर एनवेलप को बेटा बनाने के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए। मेम्ब्रेन ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स सही नहीं है, क्या पाया जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या बनाता है, यही बनाता है किसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स द न्यूक्लियर एनवेलप। तो आंसर ये हो जाएगा। चलिए ठीक बेटा, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया सेल का हाफ क्वेश्चन। हाफ का मतलब ये होगा कि अभी एक यूनिट में और जाएगा ये, कुछ इसके जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट डे में देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।